हम सभी जानते हैं कि शिव त्रिनेत्री है। शिव के 3 आँख हैं और कहा जाता है कि जब वो क्रोधित होते हैं तो और जब वो तीसरा आँख खोल देते हैं तो प्रलय आता है। जब वो तीसरी आँख खोले हैं तो प्रलय आया है। लेकिन तीसरे आँख के पीछे साइंस क्या है, ये दर्शकों को एक बार समझाएं महाराज जी। बिल्कुल मनीष जी, जैसा कि हमने कल बात करी मनीष जी कि शिव का जो जी आधार है हमारे नासिका के मध्य से आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, ये 3 जगह पर है। और इन 3 जगहों का जहाँ सायुज्य होता है वो हमारे मस्तिष्क के केंद्र में होता है। श्री विद्या के अंदर आप लोगों ने सामान्यतः देखा होगा कि श्री विद्या का जो यंत्र है उसके अंदर उल्टा त्रिकोण है, उल्टा त्रिकोण के मध्य में एक बिंदु है जो महाबिंदु है। अब आप लोगों को प्रसन्नता भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि विज्ञान ने इस बात को पुष्ट किया है कि हमारे जो मस्तिष्क है, जो कि बाइफिड है, जो 2 हिस्सों में है, उसके मध्य के अंदर पीनियल या पाइनियल ग्लैंड है। वो पाइनियल ग्लैंड जो है वो गेहूं के आकार का इतना सा है जिसको मृत्यु होते से ही वो अदृश्य हो जाता है। जिसको जो पश्चिम के जो अध्यात्मवेत्ता है उन्होंने द सीट ऑफ गॉड कहा। कुछ ने उसके त्रिकोण के निचले हिस्से को कहा द सीट ऑफ सोल, यानी कि हमारी आत्मा का सिंहासन तो आज्ञा चक्र के पीछे है। और जो हमारे अंदर जो परमात्मा निवास करता है, शिव जो निवास करता है, वो महाबिंदु के ऊपर है। वहीं पर कामेश्वर के रूप में और कामेश्वरी के रूप में दोनों विद्यमान है। उनका केंद्र जी जो है वो तीसरी आंख है। जब ये शिव का जो आधार है ये सक्रिय होता है तो तीसरी आंख की पुष्टि आधुनिक विज्ञान ने भी की है कि पीनियल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जिसके अंदर भूतपूर्व सामर्थ्य है। उससे जितने हार्मोन्स निकलते हैं, एंजाइम सिक्रेट होती है, उनको आज तक हमारा चिकित्सा विज्ञान नहीं खोज पाया। कुछ एक मालूम है तो वो शिव के अस्तित्व को इतने व्यापकता से समझा रहा है आपका आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी कि यदि हम हमारे प्राचीन ग्रंथों को अध्ययन करके अनुसंधान करें तो निश्चय ही बेहद बड़ी उपलब्धि होगी मानवता के लिए। यहाँ से टीआरएच जो मेरा निजी अनुसंधान रहा श्री विद्या के अंदर, उसके अंदर निकलता है टीआरएच पाइनियल ग्लैंड से थायराइड रेगुलेटरी हार्मोन। तो महाबिंदु जो है उसको जब हमने कुछ डॉक्टरों के साथ मिलकर के बात करी तो स्पष्ट हो गया कि वो पाइनियल ग्लैंड है। जिस समय पर वो हमारे ताप को निर्धारित करता है तो ताप जब जी संतुलित करना रहता है तो आज्ञा चक्र पर होता है। आज्ञा जी चक्र के ताप को या विष को संधारित करते हुए आता है विशुद्धि पर। तो ये स्पष्ट है कि नीचे से ऊर्ध्वगमन या अधोगमन के जितने भी जिसको कह सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, विषैले जी पदार्थ हैं, वो हमारे यहाँ पर एकत्रित होते हैं। और ये कंठ के अंदर नीलकंठेश्वर शिव को इसलिए कहा कि उन्होंने जो बाहरी विष लिया या आंतरिक विष जी उत्पन्न हुआ उसको उन्होंने कंठ में रोका। कंठ में रोक करके जो ग्लैंड यहाँ पर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कहता है वो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। और ये थायराइड ग्लैंड जो है यहाँ से TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन। यहाँ पे वो उबलता है, वो विष जितना है वो उबल करके ताप पैदा करता है। तो त्रिनेत्रात्मक शिव जो है वे उसको अंदर ही अंदर उसका संधारण कर देते हैं। तो यहाँ से जो जी अमृत आता है, ये लिखा है श्री विद्या के अंदर कि महाबिंदु से अमृत श्रावण होता है और विशुद्धि आधारित विष का संधारण करता है। तो संधारण का मतलब रेगुलेशन हो गया, उसको सेटिस्फाई करना हुआ, सेचुरेट करना हुआ। तो त्रिनेत्र को अभिज्ञान यह मानता है कि अंतरदर्शा भी है, बाह्य दर्शा भी है। पर त्रिनेत्र का प्रमुख उपयोग जो है वो अंतर्दृष्टि के लिए, अंतर यात्रा के लिए, अंतर अवलोकन के लिए है। तो त्रिनेत्र की जो जिसे कह सकते हैं वरदान, वो समस्त मानव जाति को ईश्वर ने दिया है, शिव ने दिया है। और ये त्रिनेत्र का उपयोग आज के युग में काफी लोग वैज्ञानिक आधार पर कर रहे हैं। इसके अंदर वो क्षमता है कि वे पारदर्शी देख लेते हैं। जैसे एक्सरे किरण जो होती है वो भी ठोस ऑब्जेक्ट के आर पार जा करके उसका चित्र ले लेती है। तो त्रिनेत्रात्मक जो शिव है उस त्रिनेत्र के हल्के से स्पंदन से हम मोटी दीवार के पार भी देख सकते हैं। इसके प्रयोग निरंतर चल रहे हैं और सफलतापूर्वक वे हो भी रहे। त्रिनेत्र के अंदर वो क्षमता है कि जैसे कहा कि भस्म कर दिया गया, तो भस्म कर देने का मतलब स्पष्ट है कि ये जो माया जगत है
ये हम जो देख रहे हैं, जो पूर्व के कुछ व्याख्यानों में हमारे आपकी बातचीत के अंदर हमने न्यूज 18 के माध्यम से कहा कि ये पूर्ण जो है मनोमय का माया जगत है। माया जगत में जी हम आप जो देख पा रहे हैं, हो सकता है सम्मोहित अवस्था का हो। इस सम्मोहित अवस्था के पार देखने की जो क्षमता है वो त्रिनेत्र के अंदर है। और ये जितना सामने जो भौतिक जगत है ये स्पष्ट हो जाता है, साफ हो जाता है, तब जाकर के हम उस पार देख पाते हैं। तो त्रिनेत्र का जो विज्ञान है बेहद व्यापक है। इसके ऊपर यदि हम बात करें तो घंटों दिन बीत सकते हैं। इसके अंदर जी के अनुसंधान इतने बड़े हैं मनीष जी कि हम जी आंख बंद करके यदि केंद्रित होते हैं तो हम किसी भी हिस्से की नस को फड़फड़ा सकते हैं। हम किसी भी हिस्से के अंदर स्पंदन पैदा कर सकते हैं, स्वयं के भी और सामने के भी, किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के भी। इस त्रिनेत्र का प्रयोग रूमटेक मोनेस्ट्री और पोटाला के अंदर, बौद्ध धर्म के अंदर भी मुझे निजी तौर पर देखने को मिला। जिस समय जी पर एक लामा बालक एक सलाख को या चम्मच को सिर्फ ध्यान लगा करके मोड़ देता है, तो हमारे अंदर आंख बंद करके भी इस बाहरी जगत को, आंतरिक जगत को परिवर्तन करने की क्षमता यदि किसी ने दी है तो शिव के आशीर्वाद से है। शिव इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च शक्तिमान व्यक्तित्व है। उस व्यक्तित्व को हम आज नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जी मनीष जी।